नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। राजधानी रांची स्थित पुरानी जेल परिसर में नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा बने आवासों का वितरण किया गया और कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में जमशेदपुर में बने आवासों का भी लाभुकों के बीच वितरण किया गया। कार्यक्रम में को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि हमारी सरकार उन गरीबों को आवास देना चाहती है जिनके पास आवास नहीं है। हमारा प्रयास है कि सभी को अपना आवास मिले। सबसे पहले तो आज हमारी खुशी कोई ठिकाना न रही। जिस अवस्था में हम लोग रहते थे, जिंदगी भर 40-50 वर्ष तक हम लोग जीवन यापन कर रहे थे, कभी भी हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे, सपना भी नहीं देखे होंगे कि आज हम लोग का मोदी सरकार, माननीय झारखंड सरकार और हमारे नगर विकास मंत्री का सबसे बड़ा योगदान रहा है हमें पिक्चर से उबार के आज इस फ्लैट में लाने का। मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था इस तरह के हमें भी छत इस गरीबों को हमारी झारखंड सरकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देंगे। आगे बढ़ेंगे। पाकुड़ जनादेश यात्रा पर निकले झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लिट्टीपाड़ा में जनसभा की और रघुवर सरकार पर बड़ा हमला बोला। बाबूलाल ने कहा कि रोजगार के नाम पर रघुवर ने 900 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार के कार्यकाल में 2 दर्जन लोगों की मौत भूख से हुई है। इतना ही नहीं, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं। ऐसे कई आरोप बाबूलाल मरांडी ने रघुवर सरकार पर किए। ये तो 5 साल बैठ करके इस राज्य को बेवकूफ़ बनाया। अरे अगर इन 5 साल में सचमुच में आदिवासियों के हितैषी थे तो यही पेनम में आकर के लोगों की दर्द को देख करके उसकी समाधान कर देते 5 साल में। जो दूसरों के ऊपर जो उंगली उठाता है, हम तो मात्र 28 महीना रहे और हमें लगता है हेमंत सोरेन तो शायद 2 साल भी नहीं रहे। भाई ये 5 साल तक आप हाथी उड़ाते रहे, 900 करोड़ रुपया आपने उड़ा दिया। अगर वही पैसा लगा देते तो फर्स्ट क्लास लोगों के अपार्टमेंट, घर दिखाई पड़ता, चक करता। अब वो पैसा नहीं लगा दे, वहीं कोयला में पैसा पड़ा हुआ था। आपको कौन सी बाबूजी के घर से पैसा लगाना पड़ता? ये जो चिल्ला के बोल रहे हैं, सोचते हैं कि झारखंड की जनता बेवकूफ़ है। ऐसा बेवकूफ़ नहीं है। झारखंड की जनता समझ रही है और चुनाव तो आने दीजिए, इसलिए उसका पसीना छूट रहा है। आप देख रहे होंगे ना, रोज़ दौड़ के आ रहे हैं, रोज़ आज सड़क मार्ग से भी घूम रहे हैं। पहले तो वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही नहीं थे। अब चुनाव नहीं करते। मैंने तो कहा कि इस राज्य की जनता के साथ मिल करके और इस राज्य को एक सुंदर राज्य बनाना है, खुशहाल राज्य बनाना है। आगे बढ़ेंगे। बुढ़मू के उमेडंडा गांव में तृणमूल कांग्रेस का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन सह कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा शामिल हुए। मौके पर 500 बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण किया गया। सम्मेलन का आयोजन टीएमसी के सभापति प्रत्याशी विजय राम की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। मौके पर सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद थे। और हमारे बीच SC/ST एक मंच के हमारी पार्टी विजय कुमार जी को प्रत्याशी बनाएगा तो मैं तमाम माता बहने भाई बंधुओं से, तमाम मेरे माता बहनों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारा एक ही पार्टी है, वो है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस ही क्षेत्र का विकास, झारखंड का विकास, महिलाओं का विकास, नौजवानों का रोजी, किसानों का खेत में पानी, जो हमारे विस्थापित जो हो रहे हैं, जिनकी जमीन छीना जा रहा, जमीन को दिया जा रहा है, उसकी आत्मसम्मान, महिलाओं की समान, नौजवानों की समान, बुढ़ा का समान, अगर सबकी समान का कोई अगर रक्षा कर सकता है तो वो है करेगा हमारा तृणमूल कांग्रेस। आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार के एक नियम के तहत तमाम छोटे निजी स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी किया गया है। इसी कड़ी में छोटे निजी स्कूल संचालकों के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी ने इस नियम के खिलाफ राज्य सरकार को चेतावनी दी है। देखिए, रघुवर दास जी ने एक नया फरमान जारी किया है जिसके तहत राज्य के 12,500 छोटे प्राइवेट स्कूल जो है वो बंद कर दिए जाएंगे और 8 से 9 लाख गरीब परिवार के बच्चे जो इन छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं वो स्कूली शिक्षा से बाहर हो जाएंगे और बगैर इन बच्चों के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था किए, इनकी शिक्षा की व्यवस्था किए, ये एक नया साजिश चल रहा है जिसके तहत कहा गया है कि जिन प्राइवेट स्कूलों के पास अपना जमीन
या 30 साल के लीज तक का जमीन नहीं होगा, 40 से 60 डिसमिल जमीन नहीं होगा, या 1.25 एकड़ से 1 एकड़ तक जमीन नहीं होगा, 4 दीवारी नहीं होगी, सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा, अग्निशमन सुरक्षा का प्रमाण पत्र नहीं होगा, ये तमाम तरह की सुविधाएं नहीं होंगी तो उनके ऊपर फाइन लगा के और 1 लाख का डिपॉजिट नहीं होगा तो उनको जो है बंद कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी ये सवाल करती है कि साहब आपके सरकारी स्कूलों में जब ये व्यवस्था नहीं है, जब आपकी सरकारी स्कूल इतने लचर हैं, जहाँ शिक्षकों की कमी है, जहाँ पढ़ाई ठीक से नहीं होती, जहाँ खुद का 4 दीवारी नहीं है, रांची शहर के अंदर ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती, वैसे स्कूलों में आपने सुविधा बढ़ाई नहीं। आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार द्वारा गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, संग्रहण, वितरण और बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित किए जाने के बाद भी कुछ दुकानों में अभी भी धड़ल्ले से पान मसाला बेचा जा रहा है। इसी के तहत तंबाकू नियंत्रण व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की संयुक्त टीम ने शहर के गुटखा, पान मसाला की थोक एवं खुदरा दुकानों पर छापेमारी की और अपर बाजार के स्टोर से जांच के लिए रजनीगंधा के नमूने जब्त किए और बताया कि जांच में स्वास्थ्य मानकों पर खरे नहीं उतरने पर विक्रेता पर कार्रवाई की जाएगी। जी, हम लोग अभी रांची में एरिया वाइज अभी छापामारी कर रहे हैं। इसको जो डेली बेसिस पे हम लोग छापामारी के लिए एरिया जैसे लालपुर हो गया, कांटा टोली हो गया, आपका अपर बाजार हो गया, इस पे सघन छापामारी कर रहे हैं। धीरे धीरे नियंत्रण में आएगी। ठीक है, लोग अवेयर हो रहे हैं कि ये सिगरेट पीना पब्लिक प्लेस पे जो है हानिकारक है और इसे संज्ञान में लेते हुए हम लोग एसडीओ सर के साथ बातचीत भी कर रहे हैं कि इसको और किस हिसाब से इम्प्लीमेंट कराया जाए। ये जल्द से जल्द रांची में पूरी तरह से हम लोग इसको चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में सिगरेट, तंबाकू, किसी भी प्रकार का नशा का सामान कोई ना पिए। और बीच बीच में हम लोग जो रिटेलर होते हैं, डीलर होते हैं, उन लोगों को भी छापामारी करते हैं। पुल-अप सैंपल जो भी हम लोग को मिलता है हम लोग उसको सील करते हैं। आगे बढ़ेंगे। धनबाद के बाघमारा क्षेत्र स्थित फागू महतो हाई स्कूल के हॉस्टल से डुमरी के रहने वाले 7वीं कक्षा के 2 छात्र रविवार से लापता है। हॉस्टल स्टाफ ने मामले की जानकारी इंचार्ज को दी, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। वहीं परिजनों ने हॉस्टल इंचार्ज पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। सदर में इसका सोया हुआ सब पीटने का मतलब जैसा कि जो मैंने बहुत ज़्यादा मारना बच्चे को, हाँ वही बच्चे को जो डिसिप्लिन करने के लिए कुछ तो थोड़ा सा ये करना होगा, कंट्रोल करना होगा। वो लोग रात को किस तरह से वो लोग लड़ाई किया था बच्चा लोग, वही 2 लड़का को डांटे, फटकारे और उसमें पता चला कि दीपक गोस्वामी भी उसमें ही था, वही बुलवाया था लड़ाई झगड़ा करने की वजह से दीपक गोस्वामी को 1-2 लपड़ मारे हैं। आगे बढ़ेंगे। धनबाद के झरिया के बस्ता कोला में उप स्वास्थ्य केंद्र की छत देर रात गिर गई। छत गिरने की आवाज से आसपास के लोग काफी डर गए। गनीमत यह रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त स्वास्थ्य केंद्र में कोई मौजूद नहीं था। बता दें कि इस स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज और बच्चों का टीकाकरण होता है। स्वास्थ्य केंद्र है और स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति इतनी माने दर्दनाक है और वो सामने आकर के वो बयां भी कर रही है। यहाँ पर इस क्षेत्र के जैसे चांदमारी, इंडस्ट्री कॉलोनी, इंदिरा आवास और भेड़ा काटा, बोका पहाड़, ये समस्त इलाका में एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर। और इनकी स्थिति इतनी जर्जर है कि आए दिन घटना घटते रहती है। इनकी सूचना मैंने डीसी साहब को, झरिया अंचल के सीओ साहब को ये आवास के बारे में रूबरू कराया, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा कि कल रात में इनकी छज्जा गिर गया और जिसके कारण कोई जान माल की खतरा नहीं हुई। और हमारे यहाँ के जितनी भी मैंने गरीब गुरबा का इलाज के लिए आए दिन कुछ ना कुछ घटना होते जाती है, कारण कि यहाँ का कोई भी चिकित्सा व्यवस्था यहाँ नहीं है। पीएम से जाते जाते कहीं ना कहीं किसी तरह के घटना का शिकार बन जाता है। आगे बढ़ेंगे। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत लगभग 1000 संविदा सहायकों ने राजभवन के पास अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि संविदा सहायक प्रधानाध्यापक विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। के लिए समान वेतन देना होगा।
हम लोग झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में व अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जिनकी संख्या लगभग 1000 है। हम लोग 2 वर्षों से कार्यरत हैं यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालयों में। हम लोगों की अपॉइंटमेंट हुई थी घंटी आधारित संविदा सहायक प्राध्यापक के नाम से, परंतु जब हम लोग योगदान दिए तब से हम लोगों से सारा कार्य लिया जाने लगा जो वो कार्य परमानेंट टीचर करते हैं। परमानेंट टीचर के रूप में सारा कार्य जिस तरह से पेपर सेटिंग का कार्य होता है वो करते हैं, वीक्षण का कार्य करते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम करते हैं। ये सारा कार्य परमानेंट टीचर के बराबर हम लोग 5 घंटे तक कॉलेज प्रांगण में रुकते भी हैं। परंतु जब मानदेय देने की बारी आती है तो उस समय हो जाती है घंटी आधारित, और हमारी मानदेय 600 रुपया पर क्लास, मैक्सिमम 36,000 रुपया महीना होती है। और वो भी अवकाश के दिनों में, ग्रीष्म का अवकाश हो या शरदकालीन अवकाश हो या कोई भी अवकाश हो, नहीं होती। साथ ही सेमेस्टर CBCS प्रणाली को अडॉप्ट करने के कारण अधिकांश समय हम लोगों का एग्जाम में चला जाता है। साथ ही मैक्सिमम छुट्टियां रहती है, कोई मानदेय हम लोगों को नहीं मिल पाती है ज़्यादातर। आगे बढ़ेंगे। डांस एक जुनून अकेडमी द्वारा कटरू स्थित सोहराय भवन में डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में लगभग 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जीतने वाले प्रतिभागियों को 16,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर अतुल कुमार ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन से खुशी मिलती है, एक नया उत्साह के साथ साथ आत्म आनंदित हो जाती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महुआ मांझी भी मौजूद थी। ये एक सिंगिंग और डांस कंपटीशन है। डांस एक जुनून नाम है शो का। हम लोग डांस से जुड़े हुए हैं 2008 से। तो जैसे सारे लोग ने प्लेटफॉर्म सेट किया, जैसे हम लोग ऊपर आए, तो हम लोग भी अब कुछ उस लेवल पे आ चुके हैं जो जिस चीज़ से हमें कुछ मिला है हम रिटर्न कर सकें। तो हम लोग रिटर्न के ये अवेज में ये किए हैं कि जैसे हम लोग को प्लेटफॉर्म मिला है, बाकी लोग को हम लोग भी एक प्लेटफॉर्म दें, जिससे युवा, छोटे बच्चे जो आगे आ सके। क्योंकि ऊपर लेवल जैसे रियलिटी शो का है, उसका लेवल आज के डेट में बहुत बढ़ चुका है। तो बच्चे अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पिकअप मिलेगा, उनको हौसला मिलेगा, तो वो आगे जाएंगे और अच्छे से ट्राई करेंगे। जी तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।